बढ़ते वहीं देखिए सोनभद्र में 53 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कृष्णा माइनिंग खदान में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। 7 मजदूरों की मौत हुई है। डीएम वीएन सिंह पर आरोप है खतरनाक खदान को बंद करने की संस्तुति की गई थी। डीजीएमएस वाराणसी ने डीएम को पत्र लिखा था। सूत्रों के हवाले से देखिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 6 माह पहले खदान बंद करने को कहा गया था और लेकिन जिला प्रशासन ने खदान बंद नहीं कराई। 100 रुपए घन मीटर सुविधा शुल्क भी इस पूरे मामले में चर्चा का विषय है। डीजीएमएस के सख्त आदेशों की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं। शैलेंद्र पटेल सिंडिकेट के खास खदान के मालिक हैं। के 150वें जन्म दिवस आदिवासी गौरव दिवस के दिन ही जनपद सोनभद्र बिल्ली मारकुंडी में एक बहुत बड़ा खनन हादसा हुआ है, जिसमें 15 मजदूरों की जान गई है। कृष्णा माइनिंग को लेकर के 2024 में ही मैंने एक एनजीटी में याचिका दर्ज की थी। उस याचिका में साक्ष्य सहित मैंने ये बताया था कि वहाँ की जो खदान है काफी गहरी और खतरनाक है, मानकों के विपरीत चल रही है। लेकिन जिला अधिकारी महोदय ने वहाँ पे एनजीटी में जाकर के स्वतः शपथ पत्र दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो खदान है संचालित हो रही है, काफी अच्छे तरीके से संचालित हो रही है। तो मेरा कहना यह है कि जो इस वर्तमान में जो घटना हुई है, इस घटना की पूरी तरीके से जिम्मेदार जिलाधिकारी महोदय है। मेरा निवेदन है कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, देखिए लोगों की नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। डीएम से शिकायत की गई थी लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। देखिए, शिकायत डीएम से की गई थी लेकिन डीएम ने अदालत में एक शपथ पत्र देकर के उस सबको जो शिकायत है उसको सही दरकिनार करते हुए एक अपनी शपथ पत्र रिपोर्ट लगाई इसमें कि जो खनन चल रहा है वो पूरी तरीके से सही है और कहीं कोई लेकिन नहीं है। जो कर्मचारी यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हैं वो पूरे सेफ्टी बेल्ट के साथ काम कर रहे हैं। जो माइनिंग की टीम है उसमें अधिकारी लगाए गए हैं, उसके बाद माइनिंग होती रही है। लेकिन जिस तरीके से जिलाधिकारी सोनभद्र बद्रीनाथ सिंह ने जो खनन माफिया है उनके बचाव को लेकर के ये पत्र लिखा है, इससे वकीलों में बड़ा आक्रोश है। वहां के वकील सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि इस मामले में डीएम बद्रीनाथ सिंह के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिस तरीके से मजदूरों की जान गई है। क्योंकि ये मामला 1 साल पहले का है। अगर समय रहते बद्रीनाथ सिंह ने इस खनन को बंद करा दिया होता तो आज शायद जो मजदूर आदिवासी गरीब जो है इनकी आज जान नहीं गई होती है। तो अब जो है क्योंकि जो अधिवक्ता हैं जो इसमें याचिका करता है उनके वकील ने सामने आकर के इस पूरे मामले की सच्चाई को उजागर किया है और तत्काल डीएम पे कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल 3 मंत्रियों ने वहां पे दौरा किया, घटना स्थल पे दौरा किया, लेकिन एक बात निकल के सामने आई कि जो तीनों मंत्री थे उन्होंने जो जिला प्रशासन है उससे जांच की मांग की है। यानी एक तरीके से कह लें तो बिल्ली को दूध की रखवाली दी गई है। जो पहली जांच है वो पुलिस करेगी, जो दूसरी जांच है वो खनन विभाग करेगी और जो तीसरा और अहम जांच है वो जिलाधिकारी करेंगे। अब बात को समझा जा सकता है कि जब जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह के ऊपर खुद आरोप है तो वो अपने ऊपर आरोपों की पुष्टि कैसे करेंगे। जो आरोप पुलिस के ऊपर है वो पुलिस जो खनन को बंद कराने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की थी, खनन विभाग की जिम्मेदारी थी, तो क्या ये अपने ऊपर चाबुक चलाएंगे, क्या अपने ऊपर ये अपने को दोषी ठहराएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन अभी तक इसकी उच्च स्तरीय जो जांच है उसके लिए शासन से कोई टीम नहीं गठित की गई है। आतंकी घटना हुई है उसको लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में हलचल है, जांच एजेंसियां सख्त है, लेकिन ये भी घटना उससे कम नहीं है। इसमें भी मजदूरों की जान गई है, तकरीबन 18 की संख्या में मजदूरों की जान गई है। 6-7 लोग कुल मिलाकर अभी तक निकाले गए हैं, जिसमें 6 की पहचान हो गई है और एक का डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है। लेकिन सोनभद्र में जो मामले हुए हैं लगातार जो संलिप्तता पाई गई है खनन माफियाओं की, जिस तरीके से पहाड़ियों को खोदा गया है और जो खनन के नियम है उसको दरकिनार किया गया है, लगातार इसकी शिकायतें जिला प्रशासन और शासन तक पहुंचाई जाती रही हैं। लेकिन जो शासन की जांच थी इसमें पूर्व खनन जो अधिकारी से शैलेंद्र पटेल, उनका बहुत बड़ा सिंडिकेट इसमें इस पूरे खनन में काम कर रहा है।
मानकों की धज्जियां उड़ाई गई है। जिस तरीके से खनन होना चाहिए उस तरीके से वहां पे खनन नहीं किया गया है। जी। लेकिन इन सब पर पर्दा डालने के लिए जिलाधिकारी लगातार उनका साथ देते रहे। जो खनन के वहां पे माफिया है, मधुसूदन सिंह, दिलीप केसरी, लगातार उनका साथ देते रहे। लेकिन इस मामले में कुछ सफेद पोश जो नेता हैं उनके भी नाम सामने आए हैं कि उनकी भी इस मामले में संलिप्तता रही है, पार्टनरशिप रहा है। अघोषित तौर से इस मामले में नाम शैलेंद्र पटेल जो पूर्व खान अधिकारी हैं पहले रह चुके हैं, तो एक तरीके से कह लीजिए तो उनकी भी जो पार्टनरशिप है वहाँ पे अघोषित तरीके से उनका भी नाम सामने आ रहा है कि इसमें जो कुछ अधिकारी हैं वो भी इसमें पार्टनर बने हुए हैं। बेहद ही दर्दनाक हादसा है और कई लोगों ने अपने को खोया है। क्या कुछ कार्रवाई की जाती है देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।